हेलो दोस्तों, आप सभी का मैथमेटिक्स स्टार चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज जो है हम लोग प्रश्नवाला 1 के बी बनाने वाले हैं, जो क्लास 9 से रिलेटेड होने वाला है। तो दोस्तों धैर्य बनाए रखिएगा। इसमें जो है आप लोगों को परिमेय संख्या यानी कि भाई जो हम लोग संख्याओं के बारे में जानकारी लिए थे उससे रिलेटेड सारा चीज़ आने वाला है। तो आप लोगों को जानकारी होना चाहिए भाई। देखिए सबसे पहले पूछ रहा है कि ये जो निम्नलिखित देख रहे हैं इसमें से मैंने अपरिमेय संख्या कौन सा है, मतलब पहचानना है। तो देखिए भाई, हम परिमेय संख्या के बारे में बताए थे कि परिमेय संख्या जो p बटे क्यू के रूप में होता है। तो आप लोग अगर p बटे क्यू वाला पहचान लीजिएगा तो बाकी सब आपको पहचानना मतलब दिक्कत नहीं होगा। जैसे देखिए रूट 36/64 है, यानी कि इसको अगर सोल्यूशन कीजिएगा तो 6 बटे कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। देख रहे हैं यहाँ पे जो कि p बटे क्यू के रूप में आ जाएगा। यहाँ भी देखिएगा तो ये भी जो है p बटे क्यू के रूप में आ जाएगा, क्योंकि 7 का ये जो है स्क्वायर रूट है, ठीक ना। और यहाँ पे भी देखिएगा तो ये भी हमारा p बटे क्यू के रूप में आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो b देख रहे हैं, हमारा जो b है, b भाई कह रहा है कि हम जो है परिमेय संख्या नहीं है, यानी कि b में जो हमारा √3 है, ये √3 जो हुआ ये हमारा अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय। तो अपरिमेय संख्या है, इसलिए जो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए बी हो जाएगा। फिर उसके बाद जो है भाई दूसरा में प्रश्न में कह रहा है, ये तो हमारा था पहला भाई जिसमें से पूछ रहा था। अब हम लोग देख रहे हैं कि दूसरा में क्या कह रहा है। देखिए हमारा दूसरा में कह रहा है कि भाई हमको नई नीचे दी गई है जो समीकरण और कई समूच उसके दिए गए हैं, उसके साथ देख रहे होंगे हमारा फर्स्ट में और इस तरफ दिया हुआ है। इसको कह रहा है कि प्रत्येक समीकरण का ठीक समूच के साथ जोड़ा लगाएं ताकि समीकरण का हल समूच में पाया जा सके। यानी कि कहने का मतलब है भाई, यहाँ पे इसका सेट्स को मतलब चुनना है, मैंने कौन सा समूच के अंतर्गत आएगा, समूह के अंतर्गत आएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले तो आप लोग समीकरण को हल कीजिएगा, तब पता चलेगा कि आखिरकार किसका मतलब समूह से आ रहा है। तो देखिए यहाँ पे पहला जो समीकरण दिया हुआ है भाई, इसमें पहला देख रहे होंगे कि हमारा जो है 3x - 9 बराबर 2 है। देखिए यहाँ पे इसका कहने का मतलब है भाई कि हमारा जो है इसको हल करके बताइए। तो 3x यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारा जो चर राशि है अलगे रखेंगे और अचर को अलगे भेजेंगे। तो यहाँ पे 9 और 2 11 हो जाएगा। और यहाँ पे अगर कीजिएगा तो x बराबर हो जाएगा 11/3, जो कि p बटे क्यू के रूप में आ रहा है, ठीक ना। तो अगर p बटे क्यू के रूप में अगर हमारा संख्या आता है तो उसको क्या कहिएगा, हमारा जो होगा परिमेय संख्याओं का समूह होगा। यानी कि यहाँ पे जो हमारा सी में दिया हुआ है कि ये जो हमारा है परिमेय संख्याओं का समूह हो जाएगा, ठीक ना। तो ये जो होगा हमारा क्या आया, परिमेय संख्याओं का समूह। तो परिमेय संख्याओं का समूह हो गया यहाँ पे, यानी कि इसका सेट है यहाँ पे लिखा हुआ, ठीक ना। तो हमारा परिमेय संख्याओं का समूह हो गया। इसी तरह से हमारा अगर दूसरा के बात किया जाए, दूसरा यहाँ पे देख रहे होंगे, दूसरा कह रहा है कि x² - 1 बराबर 1 है, ठीक ना। x² - 1 बराबर 1 है। तो इसको अगर बात किया जाए तो हमारा जो है इस तरफ ले जाइएगा तो हमारा तो 2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ माइनस में है तो उस तरफ जाएगा तो प्लस में जाएगा। इसके पीछे क्या कारण है, इसको शायद अगर आप लोग डिटेल से जानना चाहेंगे तो बताएंगे कि हमारा जो है बटा के उधर माइनस रहता है, जो प्लस में क्यों हो जाता है बताएंगे वहाँ पे, ठीक ना। लेकिन यहाँ पे जान लीजिए, यहाँ पे अगर कीजिएगा तो हमारा x बराबर अगर निकालिएगा तो इधर स्क्वायर था तो इधर जाएगा तो प्लस माइनस अंडर रूट चढ़ जाएगा √2। अगर √2 को अगर प्लस में लीजिए या माइनस में लीजिए, ये हमारा क्या आ जाएगा हमेशा, √3 यहाँ पे अपरिमेय संख्या था तो ये भी था हमारा अपरिमेय संख्याओं का समूह के अंतर्गत आ जाएगा। यानी कि ये अपरिमेय संख्याओं का समूह है, यानी कि अपरिमेय संख्याओं के समूह में आएगा, सेट में आएगा, ठीक ना। यानी कि अपरिमेय संख्या है। इसी तरह से मिलान कर देना है। यानी कि यहाँ पे भाई अपरिमेय कहाँ दिया हुआ है, हमारा डी में दिया हुआ है भाई। यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे हमारा डी में कि अपरिमेय संख्याओं का समूह है, ठीक ना। तो हमारा यहाँ पे डी इसका मिलान हो जाएगा, डी अपरिमेय संख्याओं का समूह। उसी तरह से अगर इसका अगर तीसरा में जाए दूसरा के, तो तीसरा में क्या कह रहा है कि हमारा जो है √2x बराबर √8 है, ठीक ना। √2x बराबर √8 है। तो यहाँ पे अगर x की अगर बात किया जाए तो हमारा √8 बटे क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा। अगर इसको √2 से काटिएगा तो कितना बार में कट जाएगा, हमारा 4 बार में कट जाएगा। यानी कि x बराबर 4 आया। तो x बराबर 4 अगर इसको लिखिएगा भाई तो हमारा x बराबर 4 क्या आ सकता है हमारा भाई, ये जो है हमारा प्राकृत संख्या है, क्योंकि 1 से लेकर के जितना भी हमारा गिनती होता था
ये हमारा क्या होता था, प्राकृत संख्या होता था। तो हमारा प्राकृत संख्या कौन कौन से हो सकता है, प्राकृत संख्याओं के समूह के अंतर्गत आ जाएगा, प्राकृत संख्याओं का समूह हो जाएगा, संख्याओं के समूह हो जाएगा, ये प्राकृत संख्याओं का समूह हो गया। उसी तरह से हमारा जो चौथा बच गया उसको तो ऐसे बताने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भाई एक और बच रहा है, तो एक और बच रहा है तो उसको बताना ना बताना बराबर है, क्योंकि उसका तो भाई अब निश्चित है कि हमारा जो होगा एक बच रहा है बी में पूर्णांकों का समूह, ठीक ना। तो हमारा पूर्णांकों का समूह ही होगा, लेकिन उसको भी बना लेते हैं कि आखिरकार आता कैसे है। तो हमारा जो है एक्स प्लस 95 है और बराबर में 59 है, ठीक ना। तो इसको एक्स ले जाइएगा, उस तरफ ले जाइएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा। तो माइनस में कीजिएगा, 95 में से अगर 59 को घटाइएगा आप लोग तो कितना हो जाएगा हमारा, आप लोग समझ सकते हैं। हमारा अगर 95 में से इतना को घटाइएगा तो हमारा तो ये तो 15 हो जाएगा, 15 में से 9 जाएगा तो 6 हो जाएगा, और उसके बाद ये हमारा 8 हो जाएगा। 8 में से अगर 5 को दीजिएगा तो हमारा -36 है। अगर -36 हम बताए थे कि भाई जितना भी ऋणात्मक यानी कि निगेटिव नंबर या पॉजिटिव नंबर आता है भाई, ये दोनों जो है हमारा पूर्णांक के अंतर्गत आता है। इसके अलावा बताए थे कि एक जो जीरो है उसको भी शून्य पूर्णांक के अंतर्गत रखते थे, ठीक ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा बी, पूर्णांकों का समूह आ गया, ठीक ना। पूर्णांकों का समूह आ गया, पूर्णांकों का समूह है। तो इस तरह से आप लोग समझ सकते हैं कि हमारा ये मिलान करना था कि आखिरकार भाई किसका सेट में आएगा ये। अब थोड़ा यहाँ पे देखना है, हमारा जो है बहुत सारा प्रश्न करेगा, उसको हम कॉपी पे नहीं लिखेंगे भाई, यहाँ से ही आप लोग देख लीजिए। आखिरकार इसको हम समझाने का पूरा प्रयत्न करेंगे ताकि आप लोगों को समझ में आ सके। यहाँ पे देखिए आप लोगों को तीसरा प्रश्न में दे रहा है कि हमारा जो है निम्नलिखित के केवल उत्तर लिखे, ठीक ना। इसको उत्तर लिखना है, इसको तो भाई हम उत्तर बताएंगे ही बताएंगे, ठीक ना। तो यहाँ पे ए में कह रहा है कि दो अपरिमेय संख्याओं के बीच कितनी अपरिमेय संख्याएं होती है। देखिए भाई, अगर परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या की अगर बात किया जाए तो आप लोगों को बाद में आएगा इसको संख्या रेखा पर भी दर्शाने के लिए। तो देखिए भाई, जिसको भी हम लोग अगर संख्या रेखा पर दर्शा दिया, यानी कि रेखा पर जो भी दर्शाया जा रहा है उसका जो है अनंत बिंदु होता है, ठीक ना। तो यहाँ पे दो अपरिमेय संख्या के बीच संख्या पूछ रहा है, तो ये जो हमारा भाई अनगिनत होगा, अनंत होगा, क्योंकि भाई हमारा जो इस तरह का संख्या बहुत सारा मिल सकता है, यानी कि इसको बोल सकते हैं हमारा अनंत प्राप्त होगा, अनगिनत प्राप्त होगा। फिर उसके बाद बोल रहा है कि दो वास्तविक संख्याओं के बीच कितने वास्तविक संख्याएं होंगे। तो उस तरह से पूर्णांक में भी हम लोग देखे थे, वास्तविक संख्या के मतलब है भाई धनात्मक, ऋणात्मक, परिमेय, अपरिमेय सब जो है उसी के अंतर्गत आता है। तो अगर इसके बीच के भी बात करें कि दो वास्तविक संख्या की बात करें तो उसके बीच कितने वास्तविक संख्या हो सकते हैं, हमारा जो है अनंत हो सकता है, अनगिनत हो सकता है, उसको गिन नहीं सकते हैं। क्योंकि भाई यहाँ तक भी देखे थे कि पॉइंट का भी अंतर होता है, आप लोग आगे भी देखिएगा, शांत में आएगा। और यहाँ पे जो हमारा सी देख रहे हैं कि दो वास्तविक संख्याओं के बीच कितनी अपरिमेय संख्याएं लिखी जा सकती है। देखिए भाई, अपरिमेय या कोई भी संख्या की बात करें, जी वास्तविक संख्या का मतलब क्या है, वास्तविक संख्या में हमारा जो है परिमेय अपरिमेय दोनों का समूह आ जाता है। तो ये जो हमारा है भाई वास्तविक संख्या की बात करें तो इसका भी जो है हमारा अनगिनत लिख सकते हैं भाई। ये हमारा इसी के वास्तविक संख्याएं के अंतर्गत ही जितना भी हमारा रूट वाले देखते हैं सारा चीज़ आता है, स्क्वायर रूट वगैरह आता है, ठीक ना। तो ये सब जो देख रहे हैं हमारा तीनों का हमारा आंसर क्या हुआ, अनगिनत होगा। क्योंकि भाई यहाँ पे कह रहा था कि अपरिमेय संख्याओं के बीच अनगिनत अपरिमेय संख्या होगा, वास्तविक संख्या के बीच वास्तविक संख्या जो है अनंत होगा। फिर उसके बाद बोल रहा है कि वास्तविक संख्याओं के बीच अपरिमेय या परिमेय या कोई भी संख्या बात करें भाई, हमारा वास्तविक संख्याओं के बीच जो जितना भी है अनगिनत होगा, ठीक ना। अब जो है हमारा भाई अगर बात किया जाए तो यहाँ पे आप लोग प्रश्न देख रहे होंगे, हमारा डी में बोल रहा है, डी में बोल रहा है कि भाई हमारा जो है परिमेय संख्याओं के समूह और अपरिमेय संख्याओं के समूह में कितनी संख्याएं उभयनिष्ठ है। अब भाई बताइए, अब उल्टा के बात हुआ तो भाई यहाँ से हम लोग समझ सकते हैं कि परिमेय संख्याओं अपरिमेय संख्या भाई एक दूसरे के उल्टा होता है। तो हमारा परिमेय संख्याओं के समूह में अपरिमेय संख्या कहाँ से आ सकता है, यानी कि ऐसा अगर कोई बात बोल दे भाई कि परिमेय संख्या के अगर समूह में अपरिमेय संख्या कहीं से निकाल के दिखाओ तो ये हमारा संभव नहीं है। यानी कि बोल सकते हैं भाई कि हमारा इसके बीच कोई संख्या नहीं होगा, यानी कि एक भी नहीं हो सकता है, कोई कॉमन नहीं होता है। यानी कि ऐसा थोड़े ना है कि √3 इस तरफ आएगा तो उस तरफ भी √3 जो है परिमेय संख्या के अंतर्गत आएगा। यहाँ कॉमन की बात कर रहा है, यानी कि भाई हमारा उभयनिष्ठ होना चाहिए, यानी कि परिमेय भी होना चाहिए और अपरिमेय भी। तो ऐसा नहीं है भाई कि इसमें जो है अपवाद होता है, कोई अपवाद नहीं है इसमें, ठीक ना।
तो यहाँ पे जो है परिमेय संख्याओं के समुच्चय में अपरिमेय संख्याओं के समुच्चय में दोनों में कोई उभयनिष्ठ नहीं होता है, कोई कॉमन नहीं होता है, ठीक ना। तो ये यहाँ पे ध्यान देना है। फिर उसके बाद बोल रहा है भाई कि परिमेय संख्याओं के समुच्चय और अपरिमेय संख्याओं के समुच्चय को अगर सम्मिलित करें तो वो जो हमारा संख्या जो है कौन संख्या बनता है। तो अभी ही बताया भाई कि हमारा परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या या जितना भी हम लोग पूर्णांक देखते हैं सारा के अगर समूह की अगर बात किया जाए तो वो हमारा जो बनता है वो वास्तविक संख्या बनता है, ठीक ना। वास्तविक संख्या के बारे में हम लोग बहुत ही डिटेल से क्लास 10th में पढ़ेंगे। अभी 9th में आप लोग समझ लीजिए कि परिमेय संख्या के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना है, ठीक ना। तो यहाँ पे परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं के अगर समुच्चय की बात किया जाए तो हमारा जो है वास्तविक संख्या बनता है, यानी कि ई में जो हमारा आंसर होगा वास्तविक संख्या हो जाएगा। फिर उसके बाद जो है भाई हमारा क्या प्रत्येक अपरिमेय संख्या के संगत संख्या रेखा पर एक बिंदु होता है। हाँ भाई, ये भी बताए थे आप लोगों के कि बाद में अगर संख्या रेखा के बात कीजिएगा तो हमारा जितना भी हमारा परिमेय संख्या होता है ना भाई, ठीक ना, उसका अगर बिंदु की अगर बात किया जाए तो हमारा जो है एक तरह से सभी को दर्शा सकते हैं। सबका एक न एक बिंदु होता है, जो जगह होता है। यहाँ पे आप लोग समझ सकते हैं। इसमें तो हम नहीं इसलिए लिख रहे थे कि इसका जो है भाई आप लोगों को आंसर भी दिया हुआ है। यहाँ पे आप लोग समझ सकते हैं पूरा का आंसर दिया हुआ है, ठीक ना। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि क्या प्रत्येक अपरिमेय संख्या का संगत संख्या रेखा पर एक बिंदु होता है। तो आप लोग देखिए बाद में ये दर्शाने के लिए दिया हुआ है ना कि √3 को संख्या रेखा पर दर्शाइए, -√3/2 को, मतलब ये जो देख रहे हैं ये सब जो है संख्या रेखा पर दर्शाने के लिए बोल रहा है सब अपरिमेय संख्या है। तो भाई यहाँ पे बोल रहा है कि प्रत्येक जो अपरिमेय संख्या है उसको संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं। हाँ भाई, उसका तो बिंदु होता है तब ना दर्शाएंगे। तो देखिए इसके लिए आप लोग इंतजार कीजिए, अगला वीडियो में पूरा अच्छा से बताएंगे कि किस तरह से जो हमारा अपरिमेय संख्या होता है उसको संख्या रेखा पर हम लोग दर्शाते हैं। तो दोस्तों इतना तो उम्मीद ज़रूर करेंगे कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर ये वीडियो दोस्त सच में पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए और कमेंट करके हमें बताइए कि आखिरकार आपको कैसा लगा, पसंद आया या नहीं आया। अगर कोई आपको डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चलिए सीधे मिलते हैं अगले वीडियो में, यानी कि भाई संख्या रेखा पर दर्शाते हैं अपरिमेय संख्याओं को। चलिए, थैंक यू सो मच।